गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो फिनिश हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका मतलब क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो हमें डिटेल में स्टडी करना है। सी, ये है चैप्टर नंबर 2। इसमें 2.1 उसमें दिया हुआ है फ्लावर्स अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स क्या है? एंजियोस्पर्म के बहुत ही फ्लावर्स क्या है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स के, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है फ्लावर का, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिस ऑफ अ फ्लावर। ये फ्लावर्स के कुछ डिफरेंट पार्ट्स बताए हुए हैं, लाइक स्टिग्मा, ठीक है। ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है ये स्टिग्मा है। फिर ये जो है ये एंथर्स हैं, ठीक है। फिर ये इसकी पीटल है। फिर ये इसका फिलामेंट है, ये वाले पार्ट्स जो हैं ये फिलामेंट हैं। ये बीच में स्टिग्मा के जस्ट नीचे जो दिया हुआ है वो स्टाइल है। देन सी, इसके बाद नीचे वाले पार्ट में देखिए, ये इसकी सीपल्स हैं। ये इसके बाद ये ओव्यूल वाला पार्ट है। ओव्यूल के बीच में जो सेंटर में है ये ओवरी है। इसके बाद ये नेक्टिफेरस एरिया है जहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए फ्लावर के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए। द मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमन। मतलब जो स्टेमन वाला पार्ट है वो कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। इट हेल्प्स इन मेकिंग मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट एंड इज प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन्स। ये क्या इसकी स्टेमन की हेल्प से क्या होता है? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है प्लांट में। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब सेंटर में जो स्टेमन है वहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द कार्पेल। मेल रिप्रोडक्टिव स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्पेल. It helps in making the female gametes, all the egg cells of the plants and is present in the ovules. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओव्यूल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद दो मेल गैमेट्स फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ फर्टिलाइज होते हैं? फीमेल गैमेट में फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल गैमेट में होती है। द फर्टिलाइज एग सेल्स ग्रोज इन ओव्यूल एंड बिकम सीड्स। जब फर्टिलाइज एग सेल्स जो होते हैं ओव्यूल्स के अंदर ग्रो होना स्टार्ट होते हैं तो वहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है? सीड की फॉर्मेशन होती है। और जब वो जर्मिनेट होते हैं तो वो सीड्स क्या बन जाते हैं? एक न्यू प्लांट बन जाते हैं। तो मतलब कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ पर फिनिश हो गई। जब सीड जर्मिनेट हो गया और न्यू प्लांट बन गया, मतलब क्या हुआ कि एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू प्लांट। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में हो रही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, तो इसलिए यहाँ पर जो जर्मिनेटेड सीड्स हैं वो न्यू प्लांट्स बन गए। मतलब कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आगे कंप्लीट होती है। अब इसकी जो वेरियस स्टेप्स हैं वो देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा इवेंट होगा? प्री फर्टिलाइजेशन। ये हमने अपने लास्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा होता है लास्ट वन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फ्लावर्स रिप्रोडक्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है ना। उसके स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में यहाँ पर हमको डिस्कस करना है। अब देखिए, अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट अगर स्टार्ट होगा किसी भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के ड्यूरिंग, तो क्या होगा? कुछ हार्मोनल चेंजेस होंगे, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जब डेवलप होगा फ्लावर, तो है ना। मतलब स्ट्रक्चर एंड द हार्मोनल चेंजेस रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्लावर। मतलब जब फ्लावर का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा तो वहाँ पर स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होंगे। सेकेंड क्या है? इन्फ्लोरेसेंस बियर्स द फ्लावर्स बर्ड्स एंड देन द फ्लावर्स। मतलब कि पहले बर्ड्स बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। फिर फ्लावर का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। देन फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर ही होता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट्स का वो फ्लावर होता है। इसके बाद इन द फ्लावर्स द एंड्रोशियम। जो एंड्रोशियम होता है वो क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है।
और जो गाइनोशियम होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एंड्रोशियम क्या होता है। एंड्रोशियम इज कंसिस्ट ऑफ अ टू वॉल्स ऑफ स्टेमन, मतलब स्टेमन्स के जो दो वॉल्स होते हैं वो होता है एंड्रोशियम, ठीक है। इसके बाद क्या है, द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट लॉन्ग एंड द सिलेंडर स्टॉक एंड एंथर पिलोप्ड स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टेमन कैसा होता है, स्टेमन में फिलामेंट प्रेजेंट होता है और एंथर प्रेजेंट होता है जो बाइलोप्ड स्ट्रक्चर का होता है। देखिए ये है फिलामेंट, ये देखिए ये फिलामेंट है, ये जो है ये जो दिख रही है लाइन ये फिलामेंट है, ठीक है। इसके बाद एंथर क्या है, फिलामेंट के जस्ट ऊपर जो प्रेजेंट है ये क्या है, एंथर है। ये कैसे होते हैं, बाइलोप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। बाइलोप्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या, देखिए इस टाइप का, देखिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है एंथर का, ठीक है, और ये फिलामेंट है। इसके बाद एंड्रोशियम में और क्या होता है, देखिए फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और टू द पीटल। फिलामेंट कहाँ से अटैच होता है, या तो थैलमस वाले पार्ट से अटैच होता है या फिर पीटल वाले पार्ट से अटैच होता है। अब एंथर क्या है, देखिए अभी हमने यहाँ पे देखा कि एंड्रोशियम किससे बना हुआ होता है, वॉल्स ऑफ स्टेमन। अब स्टेमन कहाँ से कंसिस्ट होते हैं, फिलामेंट से और एंथर से। अब फिलामेंट इज अटैच टू द थैलमस और द पीटल। अब एंथर क्या है, देखिए अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डिटैशियस कंसिस्ट ऑफ टू थेशिया, ठीक है ना। थेशिया आर सेपरेटेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव रनिंग लेंथवाइज, ठीक है। The microsporangia are located at the corners, two in each of thesia. They further develop to form pollen sacs, which contain the pollen grains. ये इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में द टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड एंड ईच लोब इज डिटैशियस, मतलब कि दो थीशिया से कंसिस्ट होते हैं। ये एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डायथीशियस, मतलब कि दो थीशियास उसमें कंसिस्ट होते हैं। अब ये देखिए ये एक एंथर है, ये इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके यहाँ पे बताएं, मतलब ये एंथर के दो पार्ट्स हैं, ये एक साइड का पार्ट है, ये अनादर साइड का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डायथीशियस। ये एक, देखिए ये एक सिंगल लोब हो गया, ये यहाँ पर ये एक थीशिया है और ये दूसरा थीशिया है, मतलब कि एक सिंगल एंथर के अंदर कितने थीशिया है, दो। ये इसकी ये वाली जो लाइन है ये सिंगल, ये एक, इसको कैसे काउंट करते हैं, ये वन है एंड ये अनादर है, तो ये हो गए एक थीशिया के अंदर कितने हो गए, सॉरी एक लोब के अंदर कितने हो गए, दो थीशिया हो गए, ठीक है। थीशिया आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव रनिंग लेंथवाइज। अब थीशिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव से। ये देखिए ये इसका लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव है, इससे ये क्या है, सेपरेटेड है, ये सिंगल वाला यहाँ पर और ये अनादर लोब, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, द माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच थीशिया, ठीक है ना। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जो है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच थेशिया। एक थेशिया के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, दो। ये देखिए ये एक थेशिया के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पर ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। दे फर्दर डेवलप टू फॉर्म पॉलन सैक्स विच कंटेन द पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ से पॉलन सैक, इसमें क्या होता है, ये पॉलन सैक में डेवलप होते हैं और यहाँ पर पॉलन सैक जो है वो सॉरी पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं, मतलब ये वाले पोर्शन पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम फ्लावर का देखें, देखिए ये देखिए ये जो एंथर वाला पार्ट है ना, इसको अभी हम एलॉबरेट करके पढ़ रही थी, ये एंथर्स हैं सब, ठीक है, ये सब एंथर्स हैं। हर एक एंथर के अंदर कितने बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, दो थीशिया प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद कैसा होता है,
दोनों ही जो थीशिया हैं वो कैसे सेपरेटेड होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव से सेपरेटेड होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, थीशिया के कॉर्नर साइड पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना। और यहीं से किसका डेवलपमेंट होता है, ये धीरे धीरे पॉलन सैक में डेवलप होते हैं और यहीं से पॉलन ग्रेन्स का जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर्स। कौन कौन सी वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंटीशियम, मिडिल लेयर एंड द टैप्टम। द आउटर 3 लेयर्स आर प्रोटेक्टिव, ठीक है। आउटर 3 लेयर्स जो है वो कैसी है, देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया की जो आउटर 3 लेयर्स हैं वो कैसी हैं, प्रोटेक्टिव लेयर हैं, ये देखिए प्रोटेक्टिव, एंड हेल्प इन द डायसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलिन ग्रेन्स। मतलब कि पॉलिन ग्रेन्स को रिलीज करने के लिए जो हेल्पफुल लेयर है वो है आउटर 3 लेयर्स। द टैप्टम प्रोवाइड्स द नरिशमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स। और टैप्टम क्या काम करता है, टैप्टम वाली जो लेयर है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और पॉलिन ग्रेन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है ना। द यंग एंथर, द स्पोरोजिनस टिश्यूज फॉर्म्स द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब जो यंग एंथर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यंग एंथर को क्या, द स्पोरोजियस जो टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब कि जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, स्पोरोजिनस से होता है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर दिया है वो देखते हैं, ये देखिए ये इसकी लेयर्स दी हुई हैं, एपिडर्मिस या आउटर लेयर, फिर एंडोथीशियम ये वाली लेयर, इसके बाद मिडिल लेयर है ये, देन ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये मदर सेल्स हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये मदर सेल्स हैं। इसके बाद टैप्टम कहाँ पर दी हुई है, ये वाली जो लेयर है वो टैप्टम लेयर है, ठीक है। देखो ये इसकी लेयर्स यहाँ पर ये है, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले द माइक्रोस्पोरेंजियम आर सराउंडेड बाय द 4 लेयर्स, है ना, 4 वॉल लेयर से सराउंडेड है। तो ये इसकी 4 वॉल लेयर्स दी हैं, ये देखिए दिख रही है ये 4 वॉल लेयर्स, इसी तरीके से ये सराउंडेड रहता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द पॉलन मदर सेल्स। मतलब कि पॉलन मदर सेल्स में से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। मदर सेल्स कहाँ है, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स ये, ठीक है ना। इनसे इनके जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है मदर सेल्स, इनसे जो माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस है उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज डेवलपमेंट ऑकर्स इन द एंथर, जैसे जैसे एंथर में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, द स्पोरोजिनस टिश्यूज अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स थ्रेटार्ड। मतलब कि जैसे जैसे एंथर में डेवलपमेंट होता है तो जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं वो कौन सी प्रोसेस में जाते हैं, मियोसिस की प्रोसेस में जाते हैं, जिससे कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। Each cell of the sporogenous tissues has capacity to give rise to the tetard। मतलब कि हर एक सेल के पास, ये देखिए ये जो एक सिंगल सेल है, ऐसे हर एक सेल के पास कैपेसिटी होती है। देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पीएमसी। मतलब कि पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज डेवलपमेंट ऑकर्स इन द एंथर, जैसे जैसे एंथर में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, द स्पोरोजिनस टिश्यूज अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेट ऑफ 4। मतलब कि जो प्रोफेस 1 मियोसिस डिवीजन के टाइम जो प्रोफेस 1 की जो प्रोसेस होती है उससे उससे जो 4 में डिवाइड हो रहे हैं सेल्स, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स हैं या फिर जो भी सेल्स हैं वो 4 में डिवाइड हो रहे हैं, उसको वो हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स टेट्राड। ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज हैज द कैपेसिटी, हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यूज का जो हर एक सेल है उसके पास कैपेसिटी है कि वो टेट्राड बना सके। मतलब कि हर एक जो टिश्यू है, एक सिंगल टिश्यू है, उससे हम टेट्राड बना सकते हैं। मतलब कि ग्रुप ऑफ 4 सेल्स बना सकते हैं, 4 टिश्यूज बना सकते हैं। हैंस ईच सेल इज पोटेंशियल पॉलिन और पीएमसी। इसलिए हर एक सेल कैसा है, पोटेंशियल पॉलिन है या फिर पॉलिन मदर सेल्स है, ठीक है ना। एज द एंथर मैच्योर्स, जैसे जैसे एंथर मैच्योर्स होता है तो माइक्रोस्पोर्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर।
जैसे जैसे एंथर्स में मैच्योरिटी होती है एंथर वाले पार्ट में, तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और किस में डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। मतलब कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है, वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस से हो रहा है। तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हो रहा है, ठीक है ना। अब पॉलन ग्रेन्स क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।